नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। घंटों तक पढ़ाई कैसे की जाए, वो भी बिना फोकस खोए। ये सिचुएशन काफी जानी पहचानी लगती है ना? पढ़ने बैठते हैं, किताब खोलते हैं और कुछ ही मिनटों में पता नहीं कैसे हम खुद को कहीं और ही पाते हैं। ये फोकस बनाए रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर लोग इसे विल पावर की कमी मान लेते हैं, लेकिन पता है असल में ऐसा है नहीं। ये विल पावर का नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी का खेल है। तो आज हम कुछ ऐसी ही साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो सच में काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर हमारा दिमाग फोकस से इतनी नफरत करता क्यों है? समझते हैं कि ध्यान भटकने के पीछे का साइंस क्या है। देखिए, हमारा दिमाग ना नई चीजें खोजने के लिए बना है। इसे एक तरह का रिवॉर्ड मिलता है। हर बार जब हम कुछ नया देखते हैं, मान लीजिए फोन पर एक नोटिफिकेशन, तो दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और इसी से हमें अच्छा महसूस होता है। बस यही है ध्यान भटकने की असली जड़। अपने ध्यान को ना एक फोन की बैटरी की तरह सोचिए। जैसे एक साथ कई ऐप्स चलाने से बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक वैसे ही हमारा ध्यान भी हर छोटी मोटी रुकावट से, चाहे वो एक नोटिफिकेशन हो या मन में आया कोई ख्याल, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए खुद को दोष देना बंद करना होगा। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, ये तो बायोलॉजी है। हमें बस इस बायोलॉजिकल आदत को एक सही सिस्टम के साथ मैनेज करना सीखना है। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो सल्यूशन पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि हम एक ऐसा माहौल, एक ऐसा फोकस जोन कैसे बना सकते हैं जो हमारे दिमाग के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। तो ये रहे 4 बहुत ही आसान से कदम। सबसे पहले पढ़ाई के लिए एक फिक्स जगह बनाइए। दूसरा, आसपास कोई फालतू सामान ना हो, एकदम साफ सुथरा। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, फोन को या तो दूसरे कमरे में रखिए या फिर ग्रे स्केल मोड पर डाल दीजिए। और आखिर में बैकग्राउंड में या तो शांति हो या फिर लोफाई म्यूजिक जैसा कुछ। जब रोज एक ही जगह पर पढ़ते हैं ना, तो दिमाग उस जगह को फोकस के साथ जोड़ लेता है। अब एक ऐसी टेक्निक की बात करते हैं जो पढ़ाई करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। मतलब घंटों तक मैराथन दौड़ने की बजाय हम छोटे छोटे लेकिन पावरफुल स्प्रिंट्स में काम करेंगे। इस कमाल की टेक्निक का नाम है पोमोडोरो। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत असरदार है। इसमें होता क्या है कि हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। 25 मिनट का फुल फोकस और फिर एक छोटा सा ब्रेक। तो ये पूरा साइकिल कुछ ऐसा दिखता है। 25 मिनट तक सिर्फ एक काम पर फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और इस ब्रेक में सच में उस जगह से उठना है। फिर से 25 मिनट का फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक जिसमें थोड़ा स्ट्रेच कर लिया या पानी पी लिया, और ऐसे 4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक लगभग 30 मिनट का। ये इसलिए काम करता है क्योंकि छोटी डेडलाइंस से एक अर्जेंसी बनी रहती है और छोटे छोटे ब्रेक हमें बर्नआउट से बचाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दिमाग के फ्यूल की, क्योंकि हमारी मेंटल एनर्जी हमारी फिजिकल हालत से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2%, जी हाँ, सिर्फ 2% पानी की कमी से भी हमारी सोचने समझने की क्षमता में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो अपनी एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या खाना है और क्या नहीं। देखिए, एक तरफ है फोकस बढ़ाने वाले फूड्स जैसे नट्स, डार्क चॉकलेट, केले, ग्रीन टी और पानी, और दूसरी तरफ है फोकस खत्म करने वाली चीजें जैसे भारी और तला हुआ खाना, मीठे ड्रिंक्स और स्नैक्स। और हाँ, नींद की कमी तो सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक बात बिल्कुल साफ है, नींद कोई ऑप्शन नहीं है। रात रात भर जागकर पढ़ना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। असल में एक थका हुआ दिमाग कुछ भी याद नहीं रख पाता। हमारी मेमोरी को मजबूत करने के लिए नींद सबसे जरूरी टूल है। ये एक जरूरत है, कोई चॉइस नहीं। ठीक है, तो हमने बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस को तो मैनेज कर लिया, पर उन डिस्ट्रैक्शंस का क्या जो हमारे अपने दिमाग के अंदर से आते हैं? उन भटकते ख्यालों का क्या करें? तो उन सारे रैंडम ख्यालों का क्या किया जाए जो पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाते हैं और सब कुछ पटरी से उतार देते हैं? इसका एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का उपाय है। हमें बस उन ख्यालों को जाने के लिए एक जगह देनी होगी। इस मेथड को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन डंप। करना बस इतना है, अपने पास एक नोटपैड रखिए। जैसे ही कोई ध्यान भटकाने वाला ख्याल आए, उसे फौरन उस पर लिख लीजिए और बस बिना किसी गिल्ट के वापस अपने काम पर लग जाइए।
जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो आइडिया या काम भुलाया नहीं जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ध्यान भटकना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि हर बार जब हम अपना ध्यान वापस खींचकर लाते हैं तो वो जिम में एक रैप लगाने जैसा होता है, और हर रैप के साथ हमारे फोकस की मांसपेशी और भी मजबूत होती जाती है। तो अब जब ये साबित हो गया है कि फोकस एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, तो सवाल ये है कि आज अपना पहला रैप कौन सा लगाएंगे?